ब्रज में अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। और जब तक ठाकुर जी ब्रज में रहे हैं तब तक चरण पादुका धारण नहीं की, पैरों में पादुका धारण नहीं की जब तक भगवान ब्रज में रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी ब्रज वन में जा रहे थे गौचारण के लिए। नंगे पैर जाते हैं। अब वन में तो कांटे भी होते हैं, तरह तरह के वृक्ष होते हैं। मैया यशोदा ने कहा, लाला अरे तू वन में जावे तो अपने पैरों में पादुका पहन जाया कर। कन्हैया ने क्या कहा, मैया मैं पादुका तो पहन जाता लेकिन किस लिए नहीं पहनता, क्योंकि मैं गौचारण करने जाता हूं। तो मेरी गैया मैया भी तो नंगे पैर जाती है। गैया मैया नंगे पैर जाती है तो मैं कैसे धारण कर सकता हूं। तो मैया ने कह दिया, अरे लाला गैया तो पशु है। अब जैसे ही ये सुना ठाकुर जी तो क्रोधित हो गए, रूठ गए। छोटे बालक जैसे करते हैं ना, धरती पर पैर मारने लगते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी रूठ गए। अरे मैया तुमने मेरी गैया मैया को पशु कैसे कह दिया। वो पशु नहीं है, वो तो हम सबकी माता है। और जब वो नंगे पैर जा सकती तो मैं भी नंगे पैर ही जाऊंगा। भगवान ने यहां पादुका धारण नहीं की। ऐसे ब्रज में हम लोग बैठे हैं। पूज्य हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री मलुपीड़ वाले महाराज जी कहते हैं, इस ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। कितने तरह से? 4 प्रकार से। पहली तो ब्रज में जन्म हो जाए, फिर व्यक्ति कहीं भी जाकर रहे तो ब्रज में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा, व्यक्ति जन्मा कहीं भी हो लेकिन ब्रज में आकर उसके प्राण निकल जाएं तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। और तीसरा, कहीं पर भी जन्मा और कहीं भी उसकी मृत्यु हो गई लेकिन वृंदावन में इस ब्रज में आकर उसका अंतिम संस्कार हो गया ना, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित है। और चौथा, इस ब्रज की धरा पर जीव का कोई भी संस्कार हो जाए, जनेऊ संस्कार हो जाए, दीक्षा संस्कार हो जाए, विवाह संस्कार हो जाए, तो कोई भी एक संस्कार होने से भी यहां मुक्ति सहज मिल जाती है। और एक दिन मैंने एक बात कही थी, हमें मुक्ति के पीछे नहीं भागना, क्योंकि मुक्ति तो वृंदावन में सहज मिल जाती है। मुक्ति के लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना। यहां पर हमें तो यहां भक्ति के लिए प्रयत्न करना है, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। यहां 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। ऐसे ब्रज में हम लोग बैठे हैं और ब्रज में जन्म लेने का या ब्रज में रहने का कितना महत्व है। बरसाने के एक भक्त थे तो अन्य समुदाय से, मुस्लिम जाति से थे, लेकिन उनका जन्म ब्रज में हुआ, बरसाने में हुआ। तो पहली बात तो ये कि ब्रज में जन्म मिला और ब्रज में भी बरसाने में जन्म मिला। क्योंकि यहां जन्म मिलना बहुत बड़ी बात है। तो वह जो बरसाने के भक्त थे ना, जाति से तो मुसलमान थे, लेकिन नित्य किशोरी जी के यहां जाते, उनको सारंगी बजाना आता था। तो नित्य किशोरी जी के महल में जाते
और कुछ धन के लिए सारंगी बजाते, क्योंकि अब बरसाने में रह रहे हैं तो धन भी तो वहीं से कमाएंगे। तो पहले धन के लिए जाते थे, खूब सारंगी बजाते थे। अब धीरे धीरे जाते जाते उनकी ऐसी श्रद्धा प्रकट हो गई कि वे शरीर से तो मुस्लिम थे, लेकिन वह बड़े ही भक्त बन गए। अब तो नित्य दौड़ते हुए जाते और जाकर सारंगी बजाते, किशोरी जी को प्रसन्न करते, किशोरी जी को प्रसन्न करते नित्य। इनकी एक छोटी सी लाली थी। अब इनके धर्म में, इनके समुदाय में तो कुछ अलग नाम रखा होगा उसका, लेकिन इन्होंने अपने लिए उसका नाम राधा रख लिया। किसी को नहीं बताया कि मेरी पुत्री का नाम राधा है। बरसाने में रहते हैं, राधा राधा पुकारते हैं। इनकी पुत्री नृत्य बड़ा अच्छा करती थी। अब ये दोनों मंदिर जाते, किशोरी जी के सामने पहुंचते और जाकर किशोरी जी के महल में पहुंचकर यह सारंगी बजाने लगते और वो नृत्य करने लगती। ऐसे करते करते कई समय बीत गया और एक दिन इनकी जो लाली थी ना, वो बड़ी हो गई। धीरे धीरे बड़ी हुई तो लोगों ने कहा कि भैया अब इसका विवाह कर दो, क्योंकि जब लाली बड़ी हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। और हाँ, इनके यहाँ एक और घटना हुई थी कि जब इनकी पुत्री का जन्म हुआ ना, उसके बाद इनकी पत्नी शांत हो गई थी। तो ये और इनकी पुत्री रहते थे दोनों। इन्होंने सोचा कि यदि मैंने इसका विवाह कर दिया, यदि मैंने इसका विवाह कर दिया तो फिर मैं कैसे रहूंगा, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तो बहाना बना देते कि भैया देखो मेरे पास धन नहीं है, मैं विवाह नहीं कर सकता, अभी मैं विवाह करने के योग्य नहीं हूं। कुछ लोगों ने कहा कि धन हम देंगे, तुम विवाह करो। अब मजबूरी में विवाह करना पड़ा। बरसाने के पास ही एक गांव के छोरा से उस कन्या का विवाह कर दिया। अब विवाह तो कर दिया, लेकिन ये रह नहीं पाते। अपनी पुत्री को पुकारते रहते, राधा 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 राधा। कभी कभी तो पुत्री की इतनी याद आती कि रोते जाते और पुकारते जाते। अब वह तो पुकारते हैं अपनी पुत्री को, लेकिन हमारी किशोरी जी प्रसन्न हो गई। क्योंकि एक बात कहूं, विरह में किया गया भजन बड़ी जल्दी पवित्र होता है, बड़ी जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें हमारा विरह मिला होता है। अब रोते जाते और नाम पुकारते जाते। एक दिन उनका मन हुआ, अब मैं तो जाकर अपनी बेटी से मिलके आऊंगा। तो उसके रास्ते पर निकल पड़े। अब यहां निकुंज में किशोरी जी बैठी थी। उन्होंने सुना कि राधा राधा पुकार रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। इनसे रुका नहीं गया। निकुंज से आने लगी तो ललिता सखी ने पूछा, आप कहां जा रही हैं? किशोरी जी ने कहा कि देखो वो भक्त है ना, मेरा नाम पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, तो उसी को दर्शन देने जा रही हूं। ललिता सखी ने कहा, अरे किशोरी जी आप भी कितनी भोली हो, वह अपनी पुत्री को पुकार रहा है, आपको नहीं पुकार रहा। किशोरी जी ने कहा, अच्छा ये बताओ उसकी पुत्री का नाम कितने वर्ष पहले पड़ा? उसकी पुत्री का नाम 18-19 वर्ष पहले पड़ा होगा, लेकिन मेरा नाम कब से? ललिता सखी ने कहा, आपका नाम तो अनादिकाल से है। किशोरी जी ने कहा, इसलिए वो भले ही पुत्री का नाम ले रहा है, लेकिन मैं जाऊंगी दर्शन देने। किशोरी जी दौड़कर आ गई और मार्ग में ही उनकी पुत्री का रूप बनाकर आई हैं।
जैसे ही अपनी पुत्री को मार्ग में देखा, हृदय से लगा लिया, अरे राधा, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता हूं, तुमसे मिलने आ रहा था। लेकिन इस बार जो अपनी पुत्री का अंग स्पर्श प्राप्त हुआ है ना, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि साक्षात किशोरी जी हैं। आज तक कभी ऐसा अंग स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। आज इनको लग रहा है कि आज मेरी पुत्री का कितना कोमल वदन हो गया है। कहने लगे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता हूं, मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूं मिलने। पुत्री ने कहा कि पिताजी, आप ऐसे बार बार मेरे गांव मत आया करो, वहां के लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि कैसा पिता है, जब देखो जब चला आता है। इसलिए आप मत आया करो, मैं ही आपसे मिलने आ जाया करूंगी। जब आप पुकारोगे राधा राधा, और मैं आ जाया करूंगी, क्योंकि किशोरी जी है ना। उनको भी विश्वास हो गया, उन्होंने कहा ठीक है, जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाओगी। इन्होंने कहा मैं आ जाऊंगी। अब लौट गए पुनः बरसाना की ओर। अब नृत्य का क्रम, सारंगी बजाते, और जैसे ही राधा 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 पुकारते, किशोरी जी आ जाती बेटी का रूप बनाकर, और उसी प्रकार नृत्य करती। बड़ी सुंदर लीला करती किशोरी जी। कुछ समय बीता, एक बार इनको अपनी पुत्री की बहुत याद आ रही थी। इन्होंने कहा कि मैं सारंगी बजाकर पुनः राधा राधा बोलूंगा। लेकिन सारंगी बजाई, खूब देर तक बजाते रहे, राधा राधा करते रहे, किशोरी जी नहीं आई। रोने लगे। एक तो मुझे मना कर दिया आने से, अब खुद आती नहीं है। बड़े रोने लगे। और मैंने कल कहा था ना, कल या परसों, कि भगवान अपने भक्तों का रोना नहीं देख सकते, बाकी सब कुछ देख सकते हैं। अब प्रातः काल की वेला थी, 3:30-4 बजे होंगे। किशोरी जी प्रकट हो गई और पुनः नृत्य करने लगी। लेकिन जैसे ही मंगला का समय हुआ तो किशोरी जी भागी। अब किशोरी जी भागी तो उनको पकड़ने के लिए ये पीछे पीछे भागे। अब किशोरी जी तो किसी को नहीं दिख रही, केवल यही भागते हुए दिख रहे हैं। वहां के गुसाइयों ने सोचा ये कहां जा रहे हैं इतनी रात्रि में भागते हुए। किसी ने कहा अरे वो अपनी पुत्री के विरह में पागल है, वो तो ऐसे ही भागता रहता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब उस दिन से ना वह भक्त आए, उनका नाम था गुलाब खां। उस दिन से ना तो वह भक्त मंदिर में आए, ना किसी को दिखे। महीना भर बीत गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीत गए। उसकी पुत्री क्या भी पूछा कि क्या आपके यहाँ पिताजी आए हैं? पुत्री ने कहा नहीं, यहां तो नहीं आए हैं। अब लोगों ने ढूंढना भी बंद कर दिया। लोगों ने सोचा कि उसका शरीर पूरा हो गया, इसलिए अब दिखता नहीं है। 6 महीने बाद की घटना है। एक दिन गोस्वामी जी कहीं जा रहे थे, बरसाने में कहीं जा रहे थे महल से निकलकर। तो क्या देखते हैं, एक कुंज है जो झाड़ियों का कुंज बन जाता है ना, कुंज है। उधर से आवाज आई, अरे गोसाई जी राधे राधे। अब जैसे ही राधे राधे सुना, पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं। पूछा कि कौन हो? तो वही गुलाब बाहर निकल कर आए और कहने लगे मैं वही गुलाब हूं जो महल में आता था। अरे गुलाब तुम यहां? अरे पता है तुम्हारे बारे में क्या क्या खबर फैल गई थी। लोग कह रहे थे कि तुम्हारा तो शरीर पूरा हो गया। तुम कहां चले गए थे? इतने महीनों से नहीं दिख रहे थे, कहां गए थे? तब गुलाब खां ने क्या कहा कि उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि किशोरी जी आगे आगे भागे, मैं पीछे पीछे भागा। तो किशोरी जी मुझे इस कुंज में ले आई और अब मैं किशोरी जी के साथ निकुंज में विराजमान हूं। किशोरी जी ने मुझे अपने निकुंज में प्रवेश दे दिया।
मेरा शरीर पूरा नहीं हुआ, मैं शरीर निकुंज में प्रवेश कर गया और वहां भी मेरी सारंगी बजाने की सेवा है। किशोरी जी को नित्य गा गा कर सुनाता हूं और किशोरी जी ने मेरा नाम बदलकर गुलाब सखी रख दिया। ऐसी कृपा करती हैं किशोरी जी। वो ये नहीं देखती कि आप किसको पुकार रहे हैं, किस भाव में पुकार रहे हैं। बस किशोरी जी को पुकार लीजिए, किशोरी जी को बुला लीजिए। हम लोग तो किशोरी जी के चरण में ही बैठे हैं, हम किशोरी जी के चरणों में बैठे हैं। और एक बात और कहूं, हमारी श्यामा जो बड़ी भोली हैं, उनसे इधर उधर की वस्तु मत मांगा करो। श्री कृष्ण का जन्म हम लोगों के लिए हुआ है, नंद बाबा के लिए हुआ है, मैया यशोदा के लिए हुआ है, ब्रजवासियों के लिए हुआ है, गोप ग्वालों के लिए हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म तो हम सब लोगों के लिए हुआ है, लेकिन किशोरी जी का जन्म केवल और केवल श्याम सुंदर के लिए हुआ है। वो और किसी के लिए नहीं आए इस धराधाम पर, केवल श्याम सुंदर को अपना लीला का सुख प्रदान करने आई हैं। हम भी किशोरी जी के चरण रज में ही बैठे हैं, सभी गाएं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की हे किशोरी जो आपके चरणों की रज मिल जाए और वृंदावन में इस ब्रज में आकर कैसे रहना है। 5 स्टार होटल नहीं ढूंढना है, सुख सुविधाएं नहीं देखना है, ब्रज में आकर क्या देखना है। किशोरी जी से कहें, बैठी रहूं जन के जन के कोने, बैठी रहूं जन के कोने, बैठी रहूं जन के कोने, श्याम राधिका गाओ, श्याम राधिका गाओ, श्याम राधिका गाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ, किशोरी तेरे चरणन की रज। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन इस ब्रज की रज कैसी है। अभी मैंने कहा ना कि इस ब्रज को पाने के लिए ब्रह्मादिक भी तरसते हैं, ऐसी रज है ये। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसे, या रज को रज को ब्रह्मादिक तरसे, सोई रज शीश न
चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री श्यामा तेरे चरणन के रज पाऊं श्री श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामी की छवि निरखो व्यास स्वामी की छवि निरखत व्यास स्वामी की छवि निरखो व्यास स्वामी की छवि निरखत विमल विमल जस विमल विमल जस गाऊं। ओ विमल विमल जैसे गाऊं किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं श्री श्यामा तोरे चरणन के रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन के रज चरणन के रज चरणन के रज किशोरी जी से क्या कहें है किशोरी जी बस आपकी चरण रज मिल जाए या रज को ब्रह्मादिक तरसत या रज को ब्रह्मादिक तरसे सोरज शीश चढ़ाऊं सूरज शीस चढ़ाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी जी से बस यही प्रार्थना किया करें ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं ब्रज में जिन पर हमारे श्यामा सामने कितनी कृपा की है किशोरी जी की कृपा अद्भुत है। अब हम भागवत में प्रवेश करें। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने बाम हाथ की कनिष्ठ उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। जैसे ही इंद्र ने देखा अरे 7 दिन बीत गए 7 रात्रियां बीत गई भयंकर मेघ बरस रहे हैं। जो प्रलयकालीन समय पर मेघ बरसते हैं ना वही मेघ बरस रहे हैं। लेकिन इंद्र देख रहा है ब्रज में कुछ बाल वाकवा नहीं हो रहा। अरे ब्रज में तो धूल उड़ रही है
मेघ भी बरस बरस कर थक गए। फिर इंद्र समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये साक्षात भगवान है, आकर क्षमा मांगिए। और एक बात कहूं, कल हम लोगों ने सुना था कि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बाल हरण करके ले गए, पर ब्रह्मा जी जब लौट कर आए ना, उन्होंने क्षमा मांगी और 40 श्लोकों में स्तुति करी। छोटी स्तुति नहीं है ब्रह्मा जी की, 40 श्लोकों में स्तुति करी है। और इंद्र ने यहां छोटी सी स्तुति करी, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया, यहां इंद्र को तुरंत क्षमा कर दिया। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान को और ग्वालवाल को उनसे दूर ले गए थे, हरण करके ले गए थे ना। लेकिन यहां हरण नहीं किया है। यहां इंद्र से भगवान क्यों प्रसन्न है? क्योंकि जितने ब्रजवासी हैं, जितने गोप ग्वाल हैं, जितनी गैया मैया हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो गए। तो भगवान ने सोचा कि हमको मिलाने का काम किया इंद्र ने, इसलिए क्रोधित नहीं हुए, क्षमा कर दिया। और फिर भगवान ने कहा है कि देखो ये इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र केवल देवता हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो, भगवान इंद्र नहीं है। फिर बड़ी सुंदर कथा है। एक बार नंद बाबा को वरुण देवता के लोग पकड़ के ले गए, आपने सुनी है ना। रात्रि के समय नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने चले गए, तो वरुण देवता के पार्षदों ने पकड़ कर ले गए। जैसे ही ठाकुर जी उन्हें छुड़ाने आए, तो क्या देखते हैं, नंद बाबा तो एक तरफ बंधे पड़े हैं और यहाँ ठाकुर जी की आरती उतर रही है, सब स्वागत कर रहे हैं। वरुण देवता स्वयं खड़े होकर भगवान को आसन दे रहे हैं। नंद बाबा ने सोचा, अच्छा हमें बांध के रखा है और हमारे लाला की पूजा हो रही है। वरुण देवता ने पूछा, प्रभु कैसे आगमन हुआ? तब कन्हैया ने कहा कि ये जो है ना, ये मेरे पिताजी हैं, लीला में ये पिताजी यहाँ पे, छोड़ दो जल्दी। फिर वरुण देवता ने क्षमा मांगते हुए छोड़ा है। अनेक अनेक प्रसंग हैं। अब हम लोग सीधे चलें, बड़ा ही सुंदर प्रसंग महारास लीला में, बड़ी अद्भुत लीला है। महारास कहते किसको हैं? क्या केवल नाच गाने को महारास कहते हैं? नहीं। क्या केवल स्त्री और पुरुष के मिलन का नाम महारास है? नहीं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम महारास है। जिस दिन जीवात्मा और परमात्मा मिल जाते हैं, उसी दिन महारास हो जाता है। अद्भुत महारास। आज तक सुखदेव जी ने कभी भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठाकुर जी ने इतनी सारी लीलाएं कर ली, गोवर्धन उठा लिए, पूतना को मार दिया, कितने सारे असुरों को मार दिया, आज तक भगवान नहीं लिखा। लेकिन महाराज के प्रारंभ किस शब्द से हो रहा है? भगवान अपितारात्र। ये भगवान है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। सुनने वालों को भ्रम ना हो, इसलिए प्रारंभ में ही लिखा है भगवान। वह भगवान है, सर्वसमर्थ है। दो चीजें होती हैं, एक रास और एक महारास। हम लोग ठाकुर जी से मिलने का मन बनाएं, उसको रस कहते हैं। ठाकुर जी हमसे मिलने का मन बनाए, उसको रास कहते हैं। और प्रिया प्रियतम दोनों जब हमसे मिलने का मन बनाए, उसी को महारास कहते हैं। ऐसा अद्भुत महारास प्रारंभ हो रहा है। गोपियां कौन है? लोग यहां भ्रमित हो जाते हैं। गोपियां कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपियां कोई कन्या का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम है, जिसमें अनेक महात्माएं हैं। दंडकारण्य में जब प्रभु राम गए, तो अनेक ऋषि मुनियों के मन में आया कि जैसे सीता जी इनकी सेवा करती हैं, वैसे हमें भी सेवा का सौभाग्य मिले। तब
भगवान राम ने कहा अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, लेकिन जब कृष्णावतार में पधारूंगा ना तभी तुम सब गोपी बन के आना और मेरे साथ महारास होगा। तो यह वह दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं गोपी, वेदों की ऋचाएं हैं गोपी। और गोपी कहते किसको हैं? गोवी इंद्री ही भक्ति रसम पिबती इति गोपी। गौ कहते हैं इंद्रिय को। गौ किसको कहते हैं? इंद्रिय को। गोवी इंद्री ही भक्ति रसम पिबती इति गोपी। जो व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों से केवल और केवल कृष्ण रस का ही पान करे वो गोपी कहलाता है। हम आप भी गोपी कहला सकते हैं जब हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय से केवल और केवल कृष्ण रस का पान करें। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी जब महाराज का प्रारंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान अपिता रात्रि, भगवान अपिता रात्रि, सरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, योग मायामुपाश्रिता। भगवान अपिता रात्रि, ये भगवान है और कोई नहीं है। और भगवान ने महाराज कब किया है? देखो, महाराज में ऐसे ही प्रवेश नहीं कर जाना है, पहले महाराज को समझना है कि महाराज है क्या। भगवान ने महाराज कब किया है? 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं आप लोग बताइए? पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु, आकाश और जल, 5 तत्व होते हैं। भगवान ने जब इन 5 तत्वों को शुद्ध कर दिया उसके बाद महारास किया है। कैसे? पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया है गोवर्धन लीला करके, जल तत्व को शुद्ध किया है, कल हमने सुना ना, यमुना जी को शुद्ध कब किया? काली नाग का वर्धन करके। अग्नि तत्व को शुद्ध किया है दावाग्नि का पान करके। जब वन में अग्नि लग गई तो ठाकुर जी ने उसका पान कर लिया। आकाश तत्व को शुद्ध किया है ब्रह्मा जी का इंद्र का मोह भंग करके। और वायु तत्व को शुद्ध किया है तृणाव्रत का उद्धार करके। ऐसे जब 5 तत्वों की शुद्धि कर दी ना, उसके बाद ठाकुर जी ने महारास किया है। लोग कहते हैं भगवान ने इतना बड़ा महाराज किया, हम 2-4 रख लें, कौन सी बड़ी बात है? इसमें 2 कारण हैं। एक तो यह है सामान्य कारण कि वे भगवान है, हम लोग मानव हैं। वे भगवान है, वे एक साथ इतने सारे रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए वो करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और भैया मैं तो कहता हूं यहां तो एक को ही संभालना मुश्किल पड़ रहा है। अगर आप सोचते हो कि हाँ हम सबको संभाल लेंगे तो कर लो। और दूसरी बात जो समझने की है, लोग भगवान की बराबरी करते हैं कि भगवान ने रास किया, भगवान ने तो जहर भी पिया। 6 दिन के लाला ने जहर पिया, तो शुरुआत करना है तो वहीं से करो, पहले 2-4 सेलपास की गोली खाकर देख लो, बच जाओ तो आगे की लीला कर लेना। 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किए, और कितनी देर किए? कोई 2-4 घंटे नहीं किए, 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किए। जो लोग कहते हैं भगवान की बराबरी करते हैं, 50 किलो का पत्थर उठा के दिखा दो, वह भगवान है, वह सामान्य नहीं है, वह भगवान है।